Hello, welcome to Jha classes. So, how are you all? I hope you all are good. So, this is we have started trigonometry, right? तो क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे बच्चे जो है थोड़ा ज़्यादा परेशान होते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई परेशानी की ज़रूरत है नहीं। मैंने जो फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज़ को डिस्कस किया था कि किस तरह से आप रेशियोज़ को ध्यान में रख सकते हैं। साइन कॉस टेन का रिलेशन क्या है आपस में। तो आपने यदि वो नहीं देखा है तो ज़रूर उसको देखिए। और अब जो है इसके आगे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जब हमारे पास रेशियो का इंफॉर्मेशन आ गया तो अब जो है ट्रिग्नोमेट्रिक जो है रेशियोज़ के लिए स्पेशल एंगल के लिए वैल्यू भी निकालना पड़ता है। मान के चलिए जैसे कुछ स्पेशल एंगल है जैसे 0 डिग्री 45 30 60 90 है ना। तो ये जो कुछ स्पेशल एंगल है एक्यूट एंगल की बात करें यहाँ पे एक राइट एंगल भी है। तो उन सब केसेस में इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू क्या आते हैं, कैसे आता है वो वैल्यू, ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एक्सप्लेन्ड बट दैट विल बी एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट। आज क्या होने वाला है, आज मैं आप सबों के साथ ये डिस्कस करने वाला हूं कि एक्चुअली में ऐसा कौन सा तरीका अपनाएं, व्हाट शुड बी द वेज टू जस्ट लर्न दैट ऑल द वैल्यूज। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि टेबल याद करना सर बहुत डिफिकल्ट है, कैसे याद रखें। तो मैं कहता हूं कि याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यू डू नॉट नीड टू लर्न दैट वैल्यूज़। अब बस मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, लेट्स सी द ट्रिक्स। उसके थ्रू आप कैसे उसको दिमाग में हमेशा के लिए रख सकते हैं। आप यहाँ तक कि आप टेबल खुद भी बना सकते हैं। यू कैन मेक इट बाय योर सेल्फ, है ना। तो वो कैसे होगा आज पूरी क्लास में वो डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ है, जो अलग अलग आइडेंटिटीज़ है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर उसकी वैल्यू 1 आती है, तो उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। कितने फॉर्मूलाज हैं टोटल, मुझे कितने याद रखने की ज़रूरत है, इन सब बातों पे जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स कम ऑन विद द ट्रिक टू जस्ट लर्न दैट। अब जैसे कि पता है कि कौन कौन से हमारे पास हमें जो वैल्यू निकालने की ज़रूरत है 0 डिग्री, द नेक्स्ट वन इज 30 डिग्री, द नेक्स्ट वन इज 45, next one is 60 and the next one is 90। इतना पता है आपको, इन सारे का वैल्यू चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आपका एंगल है, यहाँ पे आपका रेशियोज है, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं कैसे टेबल डेवलप करेंगे। तो वैसे तो मैंने क्या कहा कि आपको एक भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे यदि आप एक याद रखें साइन वाला तो बाकी के सारे आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आपको साइन का भी याद नहीं रहता है तो उसका भी ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप याद रख सकते हैं। पहले मैं अभी साइन की वैल्यू डाल के दिखाता हूं। जैसे फर्स्ट है आपका साइन। साइन यदि 0 डिग्री हो जाए तो अभी मान के चलिए मुझे आता है कि साइन 0 होती है, ठीक है। साइन 30 1/2 होती है, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, लेट्स नो द ट्रिक, जिसके थ्रू आप इसको ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। पूछो कैसे। आपको करना क्या है, व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको 0 1 2 3 4 आपके पास 5 वैल्यू है, 0 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 उसको न्यूमरेटर में रखो, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर वाले पार्ट में 0 1 2 3 4 तक, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आपको क्या रखना है, 4। सबके डिनोमिनेटर में 4 रखना है। लाइक 0/4 0/4 1/4 है ना, 2/4 ऐसे करके सब में रखना है, 3/4 1 लास्ट में ऐसे करके रखना है, ठीक है। तो
ऐसे करके जैसे ही चलते जाएंगे तो अब आप देखिए ध्यान से, अब लेकिन यहाँ पे बस इसको ऐसे नहीं छोड़ना है। व्हाट वी नीड टू डू इज इन सब के आप स्क्वायर रूट कर लीजिए। लेट्स मेक अ स्क्वायर रूट ऑफ दीज पार्ट। अब जैसे 0/4 का स्क्वायर रूट कर, 0/4 इज 0, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आएगा। 1/4 का स्क्वायर रूट करेंगे आप तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होने वाला है, बट 4 का क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 बन गया। जैसे नेक्स्ट है आपका 2/4, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 बन रहा है। अब 1/2 का यदि स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 का फिर से 1 आएगा और 2 का √2 हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा हो जाएगा 3/4, 3/4 का करेंगे तो 3 का तो √3 हो जाएगा क्योंकि उसका निकलता नहीं है, और 4 का 2 हो जाएगा। और लास्ट वाला बनेगा 4/4, 4/4 काटेंगे तो 1। तो मैंने क्या कहा कि आप इस ट्रिक के थ्रू जो है साइन का भी याद रख सकते हो, ठीक है। अब आप सोचते, अच्छा एक बात मैं बता दूं आपको क्लियरली कि ये सारी वैल्यूज कहां से आई है, कैसे पता आपको कि साइन 31/2 होता है, 45 1/√2 होता है, इसका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं करने वाला हूं, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। आप लोग बने रहे मेरे साथ और समझिए, जिसको और बहुत ही डिटेल में समझना है कि कैसे ये सब हुआ होगा, तो वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगा 1 by 1। लेकिन आज सिर्फ मैं आप लोगों को एक ट्रिक, मतलब वो सारे छोटे छोटे मेथड बताऊंगा ताकि आप आसानी से इसको दिमाग में सेव कर सकें। तो समझ आया क्या किया हमने फर्स्ट पार्ट में? 0 1 2 3 4 काउंट करके एज ए न्यूमरेटर रखनी है, नीचे डिनोमिनेटर 4 रखनी है, सबका स्क्वायर रूट कर देना है, साइन की वैल्यू आ गई। यदि आपको साइन पता चल गया, इफ यू नो द साइन पार्ट, यदि आपको साइन का पता चल गया तो बाकी के देखिएगा कितना आसानी से निकाल सकते हैं। कॉस, कॉस को क्या करना है, रिवर्स कर देना है। रिवर्स, रिवर्स इन द सेंस आपको रेसिप्रोकल नहीं करना, उल्टा नहीं, रिवर्स कर देना। जैसे 0 की जो वैल्यू है वो 90 में जाएगा, 90 वाला जो है इधर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तो cos 0 हो जाएगा आपका 1, cos 30 हो जाएगा √3/2, 45 सेंटर में है तो सेम ही रहेगा 1/√2, cos 60 जो है 30 वाला चला जाएगा तो 1/2, cos 90 0। कुछ समझ आया क्या किया हमने? कि हमने cos के साइन के वैल्यू को रिवर्स कर दिया। आज मैं आपको सिर्फ याद रखने का तरीका बता रहा हूं, मेमोराइज कुछ भी नहीं करना है, बस मेथड समझ लीजिए, आपको खुद याद हो जाएगा, ठीक है। तो साइन का वैल्यू पता चल गया, cos में रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। अब यहां से देखते हैं, लेट्स बिगिन विद द 10। अब 10 का यदि देखें आप, तो मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, 10 इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। तो साइन कॉस आपके पास है, 10 के लिए क्या करिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। तो डिवाइड कर देते हैं, तो 0/1 देखते हैं, 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड कीजिए, इट्स 0 ओनली। 1/2 को यदि √3/2 से करें, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, राइट। तो इसको फर्दर हम कर सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/√3, 2 गया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया तो रेसिप्रोकल हुआ, रिजल्ट क्या है 1/√3। देख पा रहे हैं कैसे निकाल रहे हैं? इसका ये हो गया। अब देखिए ये इसमें 1/2 1/√2 डिवाइड करेंगे तो सेम वैल्यू है, कैंसल आउट हो जाएगा, इट विल कम 1, करेक्ट। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करें, फिर से देखिए ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, यहां पे √3 बचने वाला है। अब 1 को 0 से डिवाइड करें तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर का रूल है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, राइट, है ना। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q इज द रैशनल, बट द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यदि 0 के इक्वल हो जाए तो इट्स नॉट डिफाइंड, मतलब उस वैल्यू को आप निकाल नहीं सकते हैं, तो इट्स नॉट डिफाइंड। हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं इन्फिनिटी, या फिर सिंपली नॉट डिफाइंड आप कह सकते हो, नॉट डिफाइंड।
ठीक है, तो tan समझ आया, कितना आसान था, साइन और कॉस के वैल्यू को डिवाइड करिए, tan मिल जाएगा। जब आपका tan आ गया, अब क्या, अब तो बाकी के तीन आपको पता है कैसे निकालते हैं। बाकी के तीन के लिए आपको याद रखनी है, रेसिप्रोकल होता है सब एक दूसरे का, तो रेसिप्रोकल कर लेते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो कॉसेक जीरो का रेसिप्रोकल, फिर से जीरो का उल्टा करेंगे तो 1/0, दैट्स नथिंग बट द नॉट डिफाइंड सिंबल, ये यूज कर लीजिए। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, एंड 1 का तो 1 ही होता है, 1 का उल्टा क्या करेंगे आप, 1 ही करेंगे। कॉसेक हो गया। इसके बाद आप सेक का देख लीजिए, लेट्स सी फॉर सेक पार्ट। सेक जो है किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो 1 का 1, फिर से ये 2/√3, ये √2, ये 2, ये नॉट डिफाइंड। एनी क्वेश्चन? आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन होना चाहिए। बहुत सिंपल ट्रिक है स्टेबल को याद रखने का, कुछ भी लर्न रखने की जरूरत नहीं है। ये मेथड पता है तो यू कैन ईजिली यूटिलाइज दिस वैल्यू इन फ्यूचर एज वेल। अब यहां से आगे चलते हैं, सेक के बाद 10, राइट, सॉरी कॉट। तो कॉट में देखिए आप, फिर से जीरो है, तो जीरो का फिर से उल्टा क्या, नॉट डिफाइंड। 1/√3, √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का 1/√3, एंड नॉट डिफाइंड का 0, नॉट डिफाइंड का 0। क्या लगा, कैसे निकला? क्या किया हमने कि साइन का तरीका समझ आया था, साइन कैसे निकाला था, 0 से स्टार्ट करिए, 4 तक जाना है आपको, 0 1 2 3 4 एज ए न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में सबके 4 लगाइए, ठीक है, और सबका स्क्वायर रूट कर दीजिए। देखिए आ जाएगा आपका साइन का 0/4, 0 आएगा, उसका स्क्वायर रूट भी 0, 0 आ गया। 30 में 1/4 था, स्क्वायर रूट करेंगे तो 1/2 बन जाएगा। 45 में 2 अप काटने के बाद 1/2 था, स्क्वायर रूट करेंगे तो 1/√2 बनेगा, लाइक दैट। साइन याद है, कॉस के लिए हमने साइन के वैल्यू को रिवर्स कर दिया, रिवर्स 90 वाले पार्ट से स्टार्ट कर दिया, आ गया आंसर। 10 में क्या कहा, साइन कॉस को डिवाइड करके निकाल सकते हैं, और बाकी के तीन तो आपको पता है कि रेसिप्रोकल है। सो दिस इज द वेरी सिंपल ट्रिक, इतनी आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, ये तो हो गई आपकी टेबल की कहानी। अब इसके बाद जो हमें समझना है, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को कैसे याद रखें और कितनी आइडेंटिटीज है, सब पे बात करते हैं, और कितने याद रखने की जरूरत है, ठीक है। यूज करना तो मैं आपको जब चैप्टर शुरू करेंगे, एक्सरसाइज जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको यूटिलाइज करना है। अभी आपको समझना है कि कौन कौन से फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी याद रखने की जरूरत है, और मैक्सिमम कितना फॉर्मूला हमारे पास हो सकता है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। यदि हम आइडेंटिटीज की बात करें तो देखो बहुत सारे फॉर्मूला हम लोग खुद बना सकते हैं, खुद डेवलप कर सकते हैं। वैसे मैं कहूं तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्मूले याद रखने के, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कैसे आया, इसकी वैल्यू ये कैसे आई, इन सब का भी आंसर मेरे पास है। आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू ऑल दैट आंसर, बट इन द कमिंग वीडियो फॉर श्योर। सो लेट्स सी दैट। तो मैंने क्या कहा कि कुछ आइडेंटिटीज तो आप खुद बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि साइन एंड कॉसेक आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, राइट, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो आपको क्या करना है, यहां पे साइन, जैसे साइन थीटा, रेसिप्रोकल का मतलब 1/, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cosec। यस, बताइए हाँ या नहीं, रेसिप्रोकल है ना, तो बस ऐसे कर दिया। दूसरा क्या लिख सकते हैं आप, इसी का सेकंड लिख सकते हैं कि cosec थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा। मतलब साइन थीटा जब भी आए उसको यदि cosec में चेंज करना है तो 1/ कर दीजिए, cosec आए तो 1/sin कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मान के चलिए
साइन और कॉस सेक को हम आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो क्या रिजल्ट आएगा? 1 ही तो आएगा सर। फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा इंटू कॉस सेक थीटा इक्वल्स टू 1। यदि हम 2 इंटू 1/2 करें, 2 इंटू 1/2 करें तो ये 2 गया तो 1 ही तो आया। सिमिलरली यदि किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो वी गेट द रिजल्ट एज 1। समझ पा रहे हैं कैसे हो रहा है ये फॉर्मूला तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हम लोगों ने खुद डेवलप करी है। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन हमारे पास था कि द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो स्टार्टिंग के 3 हैं साइन कॉस टेन आर द रेसिप्रोकल ऑफ द लास्ट 3, तो उसके बेसिस पे ये आ गया। सिर्फ इसी तरह से हम कॉस का भी कर सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस, एंड the last one is cos into sec, cos theta into sec theta equals to 1. Is it okay? I don't think it's difficult at all. 1 2 clear है। Similarly हम थर्ड के लिए भी जा सकते हैं। tan theta is equals to 1 upon cot, cot का ही reciprocal, tan is the reciprocal of cot, right? And cot theta is equals to 1 upon 10। और तीसरा जो फिर से हम समझ सकते हैं tan theta into cot theta is equals to 1। तो ये 3 आइडेंटिटी तो आपके पास है। अब देखिए इससे 9 फॉर्मूलाज बन गए, 1 2 3 सब में 3 है। तो ये अब आपके पास जब भी आपको देखिए साइन इंटू कॉस भी 1 होता है, कॉस इंटू सेक भी 1 होता है, टेन इंटू कॉट भी 1 होता है। अब 1 के बदले में इन तीनों में से कौन सा डालूं, यही सवाल होता है इस आइडेंटिटीज में। कौन सा डालें, किस तरह से डालें, वी विल ऑल्सो एक्सप्लेन ऑल दैट। ट्रिग्नोमेट्रीज के सारे क्लासेस को आप अटेंड कीजिए, यू विल हैव बेटर आइडिया ऑफ दिस चैप्टर फॉर श्योर। नंबर 4 में देखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द नंबर 4। जैसे कि मैंने कहा कि अभी हम लोग ये समझते हैं कि ये हमें पता है कि ये हो रहा है, ये कैसे होता है, इसकी वैल्यू ये कैसे आती है, इस तरह के क्वेश्चन का जवाब आपके आने वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। लेट्स सी दैट। जो फोर्थ आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द आइडेंटिटी यू शुड नो अबाउट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये पता है आपको, तो देखिए फिफ्थ तो आपको अपने आप निकल जाएगा यदि ये पता है। ये यहाँ पे मैं एक स्टार मार्क कर देता हूँ ताकि आपको ये याद रखने की जरूरत है अभी के लिए, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब इसी को हम यदि मान के चलिए इस कॉस को यदि इधर ट्रांसपोज कर दें तो हम साइन स्क्वायर थीटा को और क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ या नहीं, बिल्कुल। फिर नंबर 6 में देखिए हम फिर से यदि इस बार हम साइन को इधर लेके जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब यदि आपका 4th नंबर याद है आपको तो बाकी के 5 और 6 तो खुद भी पता चल गया, सिर्फ ट्रांसपोज करनी है दूसरे पार्ट को। ओके, 7th में देखते हैं जो आपको याद रखने की फिर से जरूरत है ना। 7th पार्ट में है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी कैसे आया, डोंट मेक सच क्वेश्चंस, विल जस्ट डिस्कस ऑन दैट पार्ट एज वेल। सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये याद रखना है आपको। तो जो 8th वाला है वो खुद ब खुद याद होगा, दैट इज tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमने क्या किया, इस 1 को ट्रांसपोज कर दिया इधर, राइट। द 1 हैज बीन ट्रांसपोज टू द राइट साइड एंड दैट्स हाउ वी गॉट tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर माइनस 1। 9th की बात करें, 9th वाला देखिए, इसी से फिर एक और बना सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्या किया इस बार हमने tan स्क्वायर को शिफ्ट कर दिया,
दिस इज द आइडेंटिटी वी हैव। तो 7th नंबर पता है तो 8th और 9th वी कैन हैव बेटर इजीली हम उसको पता कर सकते हैं। अब देखते हैं 9th के बाद 10th। फिर से एक ये वाला आपको याद रखने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा अभी के लिए। ये सब भी याद रखना नहीं पड़ेगा, आप जब मेथड सीख लोगे तो ये भी याद रखना नहीं पड़ता है। 10th नंबर देखते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट द कॉसेक। ठीक है, 10th हो गया। फिर इसी के बेसिस पे आप देखिए 11th की बात करें तो ये हमारे पास निकल के आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया, इस बार जो है 1 को ट्रांसपोज कर दिया राइट साइड। यस। नंबर 12 में देखते हैं, फिर से एक और आइडेंटिटी इसी से बना सकते हैं। फिर से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो क्या दिख रहा है हमें कि हम एक एक आइडेंटिटी से और भी बहुत सारे आइडेंटिटी खुद ही बना सकते हैं, यदि हम चाहे तो आसानी से बना सकते हैं। तो 12 तो इसके अलावा और भी है क्या, और भी आ सकता है कोई क्या? एक दो और डिस्कस कर लेते हैं 13th पे। आपने क्या सीखा है कि 10 इज एक्चुअली द रेशियोज ऑफ साइन एंड कॉस, पढ़ा है ना? तो सेम एज उसको भी लिख लेते हैं। 10 थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। काफ़ी यूज होता है इसकी। यदि आपके पास साइन कॉस के फॉर्म में क्वेश्चन है, यदि 10 के फॉर्म में क्वेश्चन है तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग दैट पार्ट। सिमिलरली 14th में देखिए आप, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन। कुछ नहीं किया, आपको पता है कि कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 10 का रेसिप्रोकल होता है ना कॉट, तो रेसिप्रोकल होता है साइन अपॉन कॉस है, उसको उल्टा कर दीजिए, कॉस अपॉन साइन। अब बताइए क्या था इसमें डिफिकल्टीज? कुछ भी था? याद कितना करना पड़ा इसमें? 1 2 3, बस 3 आइडेंटिटीज हमें ध्यान रखने की जरूरत है। और मैंने क्या कहा कि आपको ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, इसके लिए भी तरीका यदि बता दूं मैं आपको, ट्रिक्स मेथड्स बताऊंगा कि कैसे इसको भी आप इजीली माइंड में सेव रख सकते हैं। स्टार्टिंग के 3 तो रेसिप्रोकल से बन गया था, बाकी ये आपको याद है तो बाकी के 5 6 बन गया, 7th याद है तो 8 9 बन गया, 10th याद है तो बाकी के। तो इट मीन्स कि ओनली यू नीड टू लर्न द 3 आइडेंटिटीज फॉर नाउ, रिमेनिंग यू कैन डेवलप बाय इटसेल्फ। तो कैसा लगा आप लोगों को आज की क्लास? ट्रिग्नोमेट्रिक, ये जो ट्रिक मैंने बताया टेबल को याद रखने का, आइडेंटिटीज़ को समझने का, आइडेंटिटीज़ को दिमाग में सेव करने का, कितना समझ आया? यदि आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा तो जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट नो अदर्स एज वेल। ठीक है, बाकी सबको भी बताइए, इन्फॉर्म करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, अगली वीडियो में मैंने क्या कहा कि अब इसको एक्सप्लेन करने की बारी आएगी। अब जैसे साइन 45 1/रूट कैसे, हाउ डू वी नो दैट, तो उस फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन, इन आइडेंटिटीज की वैल्यू ये क्यों होती है, इन सब का एक्सप्लेनेशन हम लोग कमिंग वीडियोस में करेंगे। तो आप लोग जरूर अटेंड करते रहिए और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें, क्वेश्चंस को बनाते समय फॉर्मूला को कैसे इंप्लीमेंट करें, अप्लाई करें, ये सब बातें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। बस थैंक यू फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।